बासी रोटी के ये उपाय धन धान्य से भर देंगे आपका घर, बनाएगा करोड़पति। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान। दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरुजी के अनुसार चावल के बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में। दोस्तों इन गलतियों को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। किचन में अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। रसोई के अलावा ऐसी कोई दूसरी जगह घर में नहीं होती। घर के पूजा स्थल के साथ ही रसोई को भी बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए कभी भी किचन में जूते चप्पल लेकर आपको नहीं जाना चाहिए। साथ ही किचन के आसपास जूते चप्पल रखने की जगह भी आपको नहीं बनानी चाहिए। कई लोग किचन में ही कूड़े की बाल्टी भी रख देते हैं। ऐसा करना आपको कर्ज में डूबो सकता है। वास्तु के अनुसार किचन में होने वाले कूड़े को जिस जगह आप डालते हैं वो किचन के बाहर होनी चाहिए। अगर ज्यादा दिन तक आप कूड़े को किचन में या घर में रखते हैं तो पैसों से जुड़ी दिक्कतें बार बार जीवन में आ सकती हैं। किचन की दीवारों के रंग को भी वास्तु में बहुत अहम माना जाता है। अगर आप किचन में नीला, हरा, सफेद रंग करवाते हैं तो इससे आप आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं। किचन की दीवारों का कलर आपको पीला, नारंगी, ऑफ वाइट रखना चाहिए। रसोई के पास कभी भी आपको बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही वास्तु दोष का शिकार भी आप हो सकते हैं। अगर बाथरूम किचन के पास बना है तो आप कर्ज तले दब सकते हैं। ऐसे लोगों को धन को संचित करने में भी दिक्कतें आती हैं और संचित धन भी खत्म होता रहता है। अगर किचन में पानी का नल टपकता रहता है तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है।
इसके साथ ही किचन में रखे किसी भी बर्तन से अगर कोई तरल पदार्थ रिस रहा है तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसा होने पर हर दिन पैसे की किल्लत का सामना आपको करना पड़ सकता है। कई लोग खाना खाकर किचन में बर्तनों को जूठा छोड़ देते हैं और घंटों ये बर्तन किचन में पड़े रहते हैं। वास्तु की माने तो ऐसा करना आपके आर्थिक पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। जूठे बर्तन न केवल धन से जुड़ी समस्याएं पैदा करते हैं बल्कि इससे आपके जीवन में नकारात्मकता भी आती है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। किचन की साफ सफाई का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर की बाकी जगहें भले ही आप रोजाना साफ न कर पाएं, लेकिन किचन की सफाई रोज होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का किचन गंदा पड़ा रहता है उन्हें पैसों से जुड़ी परेशानियां हमेशा आती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि किचन में भोजन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वास्तु शास्त्र के जानकार इस संबंध में बताते हैं कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण घर में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक किचन में पूजा मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। घर में पूजा मंदिर बनाने के लिए जगह साफ सुथरा और शांत होना चाहिए, ताकि वहां शांत चित्त से बैठकर पूजन किया जा सके। दरअसल किचन में भोजन से जुड़े हुए सामान बिखरे पड़े होते हैं। साथ ही साथ वहां झूठे बर्तन भी रखे जाते हैं। ऐसे में पूजा मंदिर अपवित्र हो सकता है। कई लोग अपने घर में किचन के ठीक सामने बाथरूम बनवा लेते हैं, जो कि कतई वास्तु सम्मत नहीं है। वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक घर का किचन और बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आप घर में बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। साथ ही साथ मानसिक अशांति भी पैदा होती है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। भोजन करने के बाद कई घरों में जूठे बर्तन किचन में ही छोड़ दिए जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये नियम के विपरीत है। ऐसे में मां अन्नपूर्णा नाराज होकर घर से चली जाती हैं। इसलिए जब भी घर के सदस्य भोजन कर लें, उसके बाद रसोई में रखे जूठे बर्तनों को जरूर धोएं। खासकर रात में भोजन करने के बाद बर्तनों और रसोई को साफ करके ही सोएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्जी समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर
यदि बासी रोटी में से रेसे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है, इसीलिए रेसे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ मिलेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिला, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। साथ ही साथ अब आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सिंगों बालगेंगे। जो दहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार बाद 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यह थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, आज के युग में माता गाय का ही सर्वश्रेष्ठ स्थान जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुई थी, और गाय माता ही हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकती है और हमें सफल बना सकती है। आप इन्हीं की सेवा लगातार करते रहे, आपके जीवन के दुख दर्द समस्या सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप जिस काम को करोगे उसे काम में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जहां जाओगे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आप जिस कार्य को शुरू करोगे उसे कार्य में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। माँ अन्नपूर्णा आपके घर में वास करेंगी और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस मात्र आप गाय को नित्य पहली रोटी जरूरी खिलाएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। नवग्रहों की शांति के लिए और तरक्की में आ रही रुकावटों अड़चनों को दूर करने के लिए 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करें। अब इन्हें पक्षियों को खिलाएं। ऐसा करने से नवग्रह शांत होते हैं। वहीं नियमित ऐसा किया जाए तो जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। सफलता में आ रही बाधाएं अड़चनें दूर होती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह रोटी बनाते समय पहली रोटी को अलग निकाल लें और उसके 4 टुकड़े कर दें। इन टुकड़ों पर गुड़ या चीनी रख दें। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौआ के लिए और चौथे टुकड़े को किसी चौराहे पर चुपचाप रख दें। ऐसा हर रोज करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। साथ ही धीरे धीरे दरिद्रता भी दूर होगी। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु और शनि गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो आप रात की अंतिम रोटी पर तेल लगाएं।
उसके बाद आप तेल लगी रोटी को काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं है तो किसी दूसरे कुत्ते को भी खिला सकते हैं। ऐसा आप लगातार 41 दिन करें। इससे कुंडली में मौजूद दोष खत्म हो जाएगा। छोटा बच्चा नजर लगने का कारण ठीक से नहीं खा पा रहा है तो रोटी का यह उपाय उसको नजर दोष को दूर कर सकता है। इसके लिए आप रोटी लें और उस पर गुड़ का एक टुकड़ा रख दें। फिर इसके बच्चे के ऊपर से 3 बार घुमा दें। फिर गुड़ समेत रोटी को काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से बच्चे को लगी नजर दूर हो जाएगी। जादू टोना, भूत प्रेत या फिर नजर दोष का मामला केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है। साथ ही कुत्ते का संबंध केतु से होने का कारण कुत्ते को रोटी खिलाने से दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि पितृगण के नाराज होने से मनुष्य के ऊपर बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, जैसे धन हानि, संतान सुख की प्राप्ति में बाधा, कमजोर ग्रह दशा आदि समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर आप भी मनाना चाहते हैं अपने रूठे हुए पितरों को तो अमावस्या वाले दिन घर की छत पर एक थाली में रोटी और खीर डालकर कौ के लिए रख दें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौ में पितरों का वास होता है। अमावस्या वाले दिन कौ के रूप में हमारे पितृ ही हमसे मिलने आते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके लिए खीर और रोटी रखें। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि यदि कोई याचक घर पर आए तो उसे रोटी खिलानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु उस व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं और उस पर अपार धन की वर्षा करते हैं। सिर्फ विष्णु पुराण में ही नहीं, समस्त हिंदू संस्कृति में भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के काफी सारे फायदे बताए गए हैं। गरीबों को रोटी खिलाना मनुष्य के पाप कर्म को कम करता है और उसके पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ाता है। खोलती है नौकरी और कारोबार में प्रगति के रास्ते। आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं फिर भी न आपकी सैलरी बढ़ती है और न ही पद में बढ़ोतरी होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? खैर, इसका उत्तर बहुत सीधा सा है। कई बार व्यक्ति का भाग्य उसकी कड़ी मेहनत के आड़े आ जाता है। अतः अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए मछलियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाएं। यह उपाय प्रतिदिन करें, बीच में न छोड़े। शनि को कर्मफलदाता कहा जाता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शनि के पास रहता है और यह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उनके कर्मों का फल प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो बासी रोटी का अचूक उपाय इसमें आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देव की पूजा करें और शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। दूसरा, आपको हर शनिवार गाय को खीर और 2 बासी सूखी रोटी खिलानी चाहिए। इन उपायों से शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे रोटी मांगे तो रोटी कभी भी हाथ में नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की थाली में रखनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथों में रोटी देते हैं तो आपके पुण्य कर्मों का स्तर गिरने लगता है। न चाहते हुए भी दरिद्रता, भूखमरी और गरीबी आपको घेर लेती है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।